सिपाही, दरवाजा खोलो। जो आपका हुक्म कमांडर। आप सारी रात नहीं सोए, ना ही कुछ मांगा आपने। सब ठीक है ना उसरफ साहब? मैं एक कैदी होने का मतलब जानता हूं कमांडर। मांगने के लिए रही क्या गया है? आप कैदी नहीं हैं, बल्कि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। आप बस अली की बातों में आकर बहक गए हैं। अगर मुझे बहकाया गया है तो फिर यहां क्या कर रहा हूं मैं कमांडर? मैं चाहता था कि मैं आपको सोचने का मौका दूं, कि जो कुछ भी हो आप उस पर गौर कर सकें। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आपको लगता है कि आप उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन दरअसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसा नुकसान कमांडर? मैं आखिर अपने बच्चों को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? अली कैसा इंसान है उसरफ साहब? बागी मिजाज का है, लेकिन दिल में कोई बुराई नहीं रखता। ठीक कहा आपने, लेकिन मैं अली को आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं। मैंने उसे कितनी बार बचाया। वो समझदार है, लेकिन उसकी यही समझदारी उसे मुसीबत में नुकसान भी पहुंचाती है। तो हमारी जिंदगी में सुकून कब था? हमेशा खतरों से घिरे होते हैं। अली साहब जानते हैं वो क्या कर रहे हैं कमांडर। आप परेशान ना हो। जानता है, वो सब जानता है ना? जिन सिपाहियों को हम बचाने की कोशिश करते हैं वही अली बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है उन सबको। देखिए, हमारे सिपाहियों में इख्तिलाफ पैदा हो चुका है। निजाम बिगाड़ दिया उसने। अभी 4 सिपाहियों का जहन तब्दील हुआ है, लेकिन अगर यूं ही चलता रहा तो कोई नहीं बचेगा। मेरा उसे सजा देने का कोई इरादा नहीं। वो हमारा कीमती असासा है, लेकिन अगर उसे ना रोका तो अंजाम खतरनाक हो सकता है। फौज का एक नज्म ज़ब्त होता है उसरफ साहब। मेरा अपना सिपाही और आपका बेटा सईद आज मेरे कमरे से दस्तावेजात चुरा ले गया। मेहमत, वो भी अली की वजह से फौज छोड़कर भाग गया। आप अपने बच्चों की हालत देख नहीं रहे? 5 सिपाहियों के साथ वो क्या कार्रवाई करेगा? पहले ही झड़प में सब शहीद हो जाएंगे, हमें उनकी लाशें तक नहीं मिलेंगी। अगर वो चोरी हुए दस्तावेजात किसी दुश्मन के हाथ लग गए तो खुदा ना करे, लेकिन हम ये जंग हार जाएंगे। मुझसे क्या चाहते हैं आप? मुझे उनका ठिकाना बता दीजिए। अपने शेरों को वापस बुलाते हैं। अली को कुछ नहीं कहा जाएगा, मैं आपसे ये वादा करता हूं। अगर आप मुझे सब बता दें तो कुछ होने से पहले हम उन तक पहुंच सकते हैं। मामला मजीद नहीं बिगड़ेगा और ना किसी को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है कमांडर, मैं उनका ठिकाना बता देता हूं। बहुत शुक्रिया उसरफ साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। शामिल, हुक्म कीजिए कमांडर। तैयार हो जाओ सिपाही, अपने शेरों को वापस लेकर आते हैं। जो आपका हुक्म कमांडर। खुसरफ साहब, मेरे कमरे में आइए, आपको कहवा पिलाता हूं। माफी चाहता हूं अगर कुछ बुरा लगा हो तो। सिपाही, देखो, ये मिठाई मैं बैरूत से लेकर आई हूँ। चखो इसे। अच्छी है ना? बहुत मजेदार है। बहुत शुक्रिया। चलो ये बताओ, बैरूत से सिर्फ मेरे लिए मिठाई ही लाई हो क्या? कहाँ थी तुम इतने अरसे से?
खुद की तलाश में थी ज़ैनब। अगर मैं यही रहती तो मेरी कब की शादी हो जाती और मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते। क्यों? शादी में ऐसी क्या बुराई है? अगर बगैर मोहब्बत के शादी हो जाए तो जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। शायद तुम्हारा महबूब यहीं कहीं हो सकता है वो बैरूत में नहीं बल्कि यहाँ छुपा हो। पता नहीं, हो भी सकता है। चलो अब तुम बताओ, किसी से मोहब्बत हुई तुम्हें? सच में? तो बताओ कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, उम्र कितनी है? तुम तो वो पूछ रही हो जो मैं भी नहीं जानती। क्या उससे मिली नहीं? नहीं, मिली हूँ उससे। सच कहूं तो उसी ने मुझे ढूंढा। कहाँ? सहरा में। हाय, मतलब तुम्हारा महबूब भी सहरा का बासी होगा। कोई कबायली है क्या? अरे नहीं फातिमा, इस्तांबुल से है। इस्तांबुल से है? तुम्हारी नानी तुम्हें वहां जाने ही नहीं देंगी, तुम कैसे रहोगी उसके साथ? ऐसा ही किया उन्होंने। तो क्या वो रिश्ता लेने आए थे? ज़ैनब, तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रही हो, जबरदस्ती कब से पूछे जा रही हो तुमसे। कुछ बताओगे तो मैं हल निकालूंगी ना, बताओ मुझे। सब्र करो, अब इतनी भी क्या जल्दी है। सुकून से बैठ के तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगी। यहाँ तो सभी कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। बहुत बदल चुका है कुत्ता। सही कहा, सब कुछ बदल गया जंग के बाद। बहुत से लोग चले गए और दूसरे इलाकों से लोग आ बसे। अच्छा, वो गैर मुल्की जिसका इलाज किया था कैसा है? ठीक है क्या? नहीं मालूम, शायद ठीक ही होगा। क्या मतलब? तुम दोबारा नहीं मिली उससे? गई थी, लेकिन जब मैं पहुंची तो वो जा चुका था। हैरत है, उसके इतनी जल्दी सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं थी मुझे। शायद वो परेशान करना नहीं चाहता होगा। हो सकता है। एक पुरस्कार शख्सियत है उसकी। इतनी कोशिश की पर उसके मुंह से कुछ ना निकला। तुम क्यों पूछना चाहती थी उससे? तुम्हें पसंद आ गया क्या? नहीं, पसंद तो नहीं मुझे, बस यूं ही तजस्सुस हो रहा था। एक आम सा ही आदमी तो है। हो सकता है तुम्हारी सोच के बरक्स बहुत खास हो। तो ये सब हुआ उमर साहब। मुझे लगा कि वो आपके पास आ गए होंगे क्योंकि वो अपने घर पर नहीं थे, लेकिन मैं गलत था। खुद को गलत मत समझो, इंशाअल्लाह जल्द कोई खबर आएगी। सईद ने कहा था कि हम कुत में रहें, सही कहा था उसने। हमने कमांडर को अकेले छोड़ दिया। तुम्हें क्या मालूम था कि हालात यूं पलट जाएंगे? सब्र करो, हिम्मत से काम लो, हो सकता है वो रास्ते में हो। ये कौन है जो इस तरफ आ रहे हैं? अरे काश के कुछ और मांग लेता मैंने अभी कहा और देखो वो हाजिर हो गए। इंशाअल्लाह अली कमांडर ही होंगे। ये अली कमांडर नहीं बल्कि शामिल के सिपाही हैं। अब बचना मुश्किल लगता है मुझे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम शामिल, खैरियत तो है? अली कमांडर यहाँ नहीं है? नहीं। कहा था ना वो किसी के हाथ नहीं आते। अली कमांडर को क्यों लेने आए हो? सिर्फ अली कमांडर को ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी। तो मिल गए हम, अब क्या करोगे? शफीक कमांडर का हुक्म है, तुम सबको साथ ले जाना है। बात यह है कि हम वापसी के इरादे से नहीं निकले शामिल। ये तुम्हारा मसला है सईद। मुझे जो हुक्म मिला है मैं उसकी तामील करूंगा, और शफीक कमांडर तुम सबको माफ कर देंगे। हमने कौन सी गलती की है कि शफीक कमांडर माफ करेंगे? मैं ये सब नहीं जानता हूं मेहमत, हम बस हुक्म की तामील करेंगे। शामिल सार्जेंट, जब कुछ मालूम ही नहीं तो दखल अंदाजी करना बंद कर दो। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। सईद, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। शामिल, जबरदस्ती मत करो मेरे भाई, हम अपना फैसला कर चुके हैं। नियाजी, हमारे फैसलों की कोई अहमियत नहीं होती। ये शफीक कमांडर का हुक्म है, साथ चलो हमारे। ले चलो सबको। सईद, क्या हो गया? आगे बढ़ो। हौसला करो, क्या हो गया है तुम्हें? रुको। सईद, मुझे मजबूर मत करो। कोशिश करो कि हाथ ना कांपे। गोली चलाओ मेरे भाई। सईद, मुझे मजबूर मत करो भाई, मत करो मजबूर। मुझे मारने के लिए इतनी मुशक्कत करने की जरूरत नहीं थी रीश तुम्हें। मेरा पुराना दोस्त स्कूपलू अली। बम 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 बम। देखो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आखिर मुलाकात हो ही गई।
शुक्र है खुदा का। खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। हाँ, इसे यहाँ लटका दो, इस तरफ। बेहतरीन। ये ठीक है। हाँ। थोड़ा टेढ़ा है अभी भी। अब ठीक है। इस मेज को वहां कोने में रख दो। ठीक है। हाँ, जबरदस्त। अरे ध्यान से। हाँ, ऐसे। ठीक है। हाँ, ले आओ मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ये देखो ज़ैनब, मैं अपनी सारी खबरें अपने इसी दोस्त के साथ लिखती हूँ। क्या बात है फातिमा, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम बहुत खास हो, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि तुम सहाफी बनोगी। अरे ये तो कुछ नहीं है ज़ैनब, मैं तो बस इस खूबसूरत सरजमीन की तारीख बदलने आई हूँ यहाँ। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ की औरतों को भी तहजीब का एहसास हो सके। लेकिन वो इसे कबूल करेंगी क्या? जिद्दत ज़ैनब, जिद्दत अच्छी होती है, जिंदगी को रोशनी देती है। जैसे जुगनू रोशनी का दीवाना होता है, वैसे ही इंसान जिद्दत का आशिक हो जाता है। फातिमा बेटी, क्या हाल कर दिया तुमने इस जगह का? बाबा जान, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है और यहाँ अपने वतन की किस्मत बदलने के लिए आई है। इब्तिदा अपने कमरे से और फिर अपने घर से होगी। तो इस सब में तुम्हारे बाबा के लिए जगह होगी ना? बिल्कुल होगी, लेकिन बदले में आप अपने असरो रसूख का इस्तेमाल करते हुए मेरी खबरों के लिए मदद करेंगे। किस किस्म की खबरें? हम हालत जंग में हैं बाबा। कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। पर्दे के पीछे खेली जाने वाली हर चाल जानना चाहती हूँ। बेटा, मुझे उन चालों के बारे में कैसे इल्म हो सकता है? जब तक शरीफ नज्जार की इजाजत न हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर पर्दा उठेगा नहीं तो खेल शुरू कैसे होगा? और आपकी नजरों से कुछ नहीं छुप सकता बाबा जान। आप तो उड़ते परिंदों की भी खबर रखते हैं। चलो देखेंगे, देखेंगे फातिमा। वैसे आज शाम बहुत खास मेहमान आने वाले, तो तैयारियों में मेरी मदद करोगी ना फातिमा? हाँ बिल्कुल। कौन आ रहा है? शफीक कमांडर। वो बहुत खास खबरें लेकर आएंगे बेटा। बहुत अच्छा है, मतलब पहली खबर तो मुझे मिल गई। फातिमा, तुम कमांडर के सामने कोई भी गलत सवाल करके मुझे शर्मिंदा मत करना। आप बेफिक्र हो जाएं बाबा जान। आपकी बेटी ने बैरूत में कई सियासतदानों और कई कमांडरों का इंटरव्यू लिया है और मुझे ऐसे लोगों से बात करने का सलीका अच्छी तरह आता है। ठीक है, बहुत खूब मेरी बच्ची। ज़ैनब बेटी, तुम इस पागल लड़की से दूर रहना। अगर इसकी सुनी तो तुम भी भटक जाओगी बेटा। मुझे अब घर जाना चाहिए फातिमा। तुम्हें इतना बाशऊर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने भी मुझे हैरान कर दिया है। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए बहुत खास मंसूबे हैं मेरे पास। तो फिर कल मेरे घर आ जाना, साथ चाय पियेंगे। जरूर। अभी वैसे भी बहुत सी बातें करनी है। खुदा हाफिज। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था स्कूपलो, और अब देखो तुम्हारे सामने एक मासूम परिंदे की तरह कांप रहा हूं। परिंदे को शिकारी का इंतजार करते कब देखा तुमने? मैंने बस इखलाकन कहा तुम्हें। तुम शिकारी नहीं स्कूपलो अली, मेरे मेहमान। खोलो इसे।
देखो, आज कोई हथियार नहीं। गुस्से को सहरा में दफन करेंगे और अपने इंतकाम को भी जंजीरों में जकड़कर जमीन में दफना देंगे। खून से रंगे हाथ मेरे दिल के यकीन को हिला कर रख देता है। दिखावा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर अगर तुम्हें मेरा यह अंदाज पसंद नहीं आया तो सियासी अंदाज में बात करते। अंदर खैमे में चलना पसंद करोगे? अगर कहूं कि नहीं आना चाहता तो क्या मान जाओगे? मैंने सही सुन रखा है कि तुम हाजिर जवाब हो। और मैंने भी ये सुना था कि तुम बहुत ज़हीन हो, लेकिन हर सुनी हुई बात हमेशा सच नहीं होती। सईद! मेहमद! मेहमद, मुझे मजबूर मत करो गोली चलाने पर मेहमद। हमने जो कहना था कह दिया। मजबूर तो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें जेब नहीं देता। कमांडर का हुक्म ना मानने में ऐसी कौन सी बुराई है जो मैं नहीं जानता? हाँ, जरा गौर करो, जवाब मिल जाएगा। बताओ, सार्जेंट सफर की शहादत को कितना वक्त गुजर गया है? हाँ, बरतानियों पे हमला करके गलती की क्या हमने? कैसे हमने अपने भाई को यूं दफन कर दिया? क्या तुम वहां नहीं थे शामिल? क्या जब गोलियां चल रही थी तुम भी हमारे साथ नहीं भाग रहे थे? और तुम अब भी मुझ पर बंदूक तानना चाहते हो शामिल? मैं तुम पर बंदूक क्यों तानूंगा? जरा सोचो इस बारे में मेहमद। तुम अपनी मर्जी से मंसूबे बनाते हो। तुम जब अली कमांडर के पास गए थे तो क्या खबर दी थी तुमने मुझे, या मुझे कुछ कहे बगैर ही चले गए थे तुम? क्यों आप कुछ नहीं कहोगे? हाँ, खामोश क्यों हो? तुम खुद को धोखा दे रहे हो शामिल। अगर अली कमांडर के पास कोई जवाब ना होता तो वो तुम्हें वहां रहने नहीं देते। ना तुम्हें ना अली कमांडर को जेब नहीं देता जो तुम लोगों ने किया। हम दोनों में कई बातें मुश्तरका हैं स्कुपलो। मसलन कि हम दोनों ही बागी हैं उन ना समझ अफसरों की वजह से जो हमें समझ ही नहीं पाए। मैं तुम्हारी जगह होता तो मोहतात रहता। कहते हैं कि सहरा फरेबों से भरा हुआ है। हो सकता है कि शफीक के साथ ये लड़ाई महज एक खेल हो। ये खेल हकीकत के काफी करीब दिख रहा है और खिलाड़ी भी वही है। माजरत के साथ पूछना चाहूंगा कि हमारे मेहमान को कुछ चाहिए? तुम चाहते हो मैं वतन को धोखा देकर तुम्हारी जानें बचाऊं? लोग ये चाहते हैं कि हम यहां रहें। वो खुशहाली की तलाश में। खुशहाली का रंग सफेद होता है। तुम कौमों को रंगों से रंग के कहते हो कि खुशहाली ले आए हो। पैसों से आजादी नहीं खरीदी जा सकती, उसकी कीमत खून है। क्या आयरिश कौम के लिए भी कीमत चुकाई है? तुम्हारे अरबों के मुकाबले में तो कहीं ज्यादा। और हिंदुस्तानी और अफ्रीकियों का क्या? क्या उन्हें भी वो खुशहाली मिली जिसकी उम्मीद थी? जो तुम लोगों ने बल्कान में किया उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर हाल है उन लोगों का। तुमने बरसों कौमों का खून बहाया है और अब उनकी खाले उतार रहे हो, पर आखिर में तुम्हारे पास सिर्फ हड्डियां बचेंगी। और तुम्हारी सारी जंगें बस इन हड्डियों के लिए थी। विक्टोरिया कहां है? वहीं जहां होना चाहिए। अफसोस, तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी वो। एक जेंटलमैन होने के नाते उसे अकेला तो नहीं छोड़ा होगा ना? तन्हाई में मौत भी खूबसूरत हो जाती है स्कुपलो, क्योंकि जब इंसान तन्हा हो, उम्मीदें खत्म हो जाए और बेपनाह गुस्सा आने लगे, उस वक्त आपकी निजात सिर्फ मौत होती है। विक्टोरिया तन्हा और उदास हो गई थी, और वो भी तुम्हारी वजह से स्कुपलो। तुम लोग सिर्फ गुरूर और गुनाह के पैकर हो, अंदर से बुज़दिल और खोखले।
और तुम वो बीमारी हो जो दुनिया से चिमट कर उसे तबाह कर रही। तुम्हारी बका सिर्फ मगरिबी ताकतों पर टिकी है। बचपन में मैंने दमीर दाग के दामन में मगरिब की शिकस्त की कहानियां पढ़ी। हमारे बड़ों ने बताया कि तुम लोगों ने रियासतें बनाई और फिर उन्हें बर्बाद किया। देखो स्कुप्लो, इस दुनिया का मुस्तकबिल मगरिबी तहजीबों के हाथ में है। ये दुनिया मगरिबी हुक्मरानी से ही तारीकी से निकल सकती है और तभी असल सूरज तुलू होगा। जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू हो, समझ लेना कयामत का दिन है वो। अब तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। ले चलो सबको। तो अब जो बुरा होना है हो ही। ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या कर रहे हो शामिल? तुम ठीक तो हो मेरे भाई? ठीक हूं मैं फ्लूट भाई। रहमत, जो तुम कर रहे हो ये बहुत शर्मनाक है। अपने हथियार लो और निकल जाओ। हम साथ नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे साथ। सुन लो, हम नहीं जाने वाले। जो तुम करना चाहते हो वो मुमकिन नहीं। चलो जाओ। रुक जाओ सईद, हमने कहा था चले जाओ, कहा था बीच में मत पड़ो, लेकिन तुमने नहीं सुना। मेहमद को गोली मार दी तुमने। सईद, सईद तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम लोग हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अगर ले जा सकते हो तो ले जाओ। रुको, शामिल, छोड़ो मुझे। शामिल, सईद, मैंने कहा छोड़ो मुझे। हमारे दस्ते सुलेमान अस्करी के हुक्म पर बगदाद से शोएबा की तरफ रवाना हो चुके हैं। मतलब एक बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है कमांडर। बिल्कुल, हम बरतानवियों को अपनी सरजमीनों से बाहर निकाल देंगे। शुक्र है अल्लाह का। आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें। सिपाही, गोला बारूद, साजो सामान, हर चीज का बाकायदा तौर पर मुआयना करें। याद रखें, कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम 2-3 दिन में बड़ी कार्रवाई शुरू करेंगे। समझ गए आप सब? जी समझ गए कमांडर। अब आप जा सकते हैं। आदम, सिपाहियों की कोई खबर आई क्या? शामिल अब तक नहीं लौटा? नहीं कमांडर, कोई नहीं आया। अली, क्या कर रहे हो तुम? ना तो तुम एक अच्छे दुश्मन बने और ना ही अच्छे मेहमान। तुमने मायूस किया मुझे। मेहमान मैं नहीं, तुम हो। ये सरजमीन हमारी है। तो तुम्हारी इस सरजमीन पर बहुत मेहमान आएंगे। हमारी फौज इस सरजमीन पर धूम मचा देगी। मेरा मतलब है कि तुम तो बहुत सब्र करने वाले हो, खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। एक ही दीन के मानने वाले एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। सुन के तकलीफ हुई ना? मुझे यहां क्यों लाए? देखो स्कुप्लो, तुम अक्लमंद हो लेकिन अंधे हो। अगर तुम मेरे साथ ताउन करो तो तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन होगा। तंग आ चुका हूं हिंदुस्तानियों से। इन्हें लड़ना ही नहीं आता, बेवकूफ है सारे। तुम लोगों जैसे माहिर नहीं। खास तौर पर तुम्हें वो मुकाम दिया जाएगा जिसके तुम हकदार हो। माफ करना, माफ करना। मुझे वतन से गद्दारी करने का कह रहे हो? तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। इतने भी पुरअतमाद मत हो स्कुप्लो। तुम्हारी फौज अंदर से कमजोर हो चुकी है। नाअहली, खुदगर्जी और गद्दारी ने खोखला कर दिया तुम लोगों को, और ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मैं तुम्हें एक सुनहरी मौका दे रहा हूं, एक जनरल बनने का, समझो जरा। और मैं भी तुम्हें मुझे मारने का मौका दे रहा हूं। समझ आई तुम्हें? मैं अपने मेहमान को कत्ल नहीं करता, ये तुम जानते हो।
खैर, अब तुम जा सकते हो। हाँ, तुम अगर खुद रुकना चाहो तो रुक सकते हो। काश हमें दुश्मन तो अक्लमंद मिलते। कम से कम अच्छे तरीके से अलविदा तो कहो। अब इतना हक तो बनता है हमारा तुम पर। तुम्हारे हक में मेरी गोली के सिवा और कुछ भी नहीं है, याद रखना। अरे हाथ तो मिलाओ ना। तुम पे हक है तुम्हारे शहरों का, पहले कुत और फिर बगदाद। वो जमीनें बहुत जल्द हमारी हो जाएंगी। उसके ऊपर कोई जगह नहीं, लेकिन नीचे बहुत है। तो फिर मैदान जंग में ही मुलाकात होगी। स्कूप्लो, ले आओ। Oswald. इसकी गर्दन को तो मैं एक झटके में तोड़ देता, लेकिन जो मजा दिमागी मार मारने में आता है वो उस तरह मारने में नहीं। इस तरह से मौत भी दिलचस्प हो जाती है। तस्वीरें ली है ना तुमने? जी जनाब, हर जानिब से। अब एक हीरो का जवाल होते देखना ऑसवर्ल्ड। अब जाकर ये तस्वीर शफीक कमांडो को दिखा दो। उसे ये तस्वीरें दिखाकर समझा दो कि उसका शक उसके साथी स्कूप्लो पर ठीक था। गद्दार स्कूप्लो, हंगामा मच जाएगा। साफ करवा दो इस जगह को जल्दी। हाँ। चलो। ज़ैनब, कहाँ से आ रही हो बेटी? फातिमा के घर गई थी। दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना बेटी। क्यों नानी? तो अब आप चाहती हैं कि मैं फातिमा से भी ना मिलूं? मैं किस बारे में कह रही हूँ तुम जानती हो। मैंने तुम्हें इसलिए पाल पोस के बड़ा नहीं किया कि पिस्तौल से तुम मुझे धमकाओ बेटी। आइंदा मुझसे ऐसा कोई भी इम्तिहान मत लेना। मेरी जिंदगी में बस 4 कदम जमीन और अपनी से आंखों वाली नवासी के अलावा कुछ नहीं। माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन मैंने ये क्यों किया ये मत भूलिए। इसीलिए किया कि ये 4 कदम जमीन आपके कदमों के नीचे ही रहे। ज़ैनब, मेरी प्यारी बेटी, किसी पे भी भरोसा करना इताअत करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है मेरी बेटी। लेकिन जब तुम आईने में देखोगी तो तुम्हारे चेहरे पे गहरी झुर्रियां छाई होंगी जो तुम्हारे अंदर मौजूद हर दर्द को छुपाती हैं बेटा। मुझे माफ कर दीजिए नानी। माफ किया मेरी बच्ची, माफ किया तुम्हें। देखो ये तुमने क्या कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डूब मरो शर्म से। अल्लाह ना करे कि दुश्मन हमारी ये हालत देखे। जश्न मनाएंगे वो ये देखकर। रहने दो महबूब भाई, ये अंधे हो चुके हैं, दिलों पे मोहर लग गई है। अली कमांडर कहाँ है?